तो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत की प्रमुख ऋतुएं यानी कि सीजन्स क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। और भारत में कितने प्रकार का ऋतु पाया जाता है ये भी देखेंगे। और कब से कब तक इसका टाइम पीरियड होता है उसके बारे में भी देखेंगे। आइए देखते हैं। और भारत में देखिए, भारत में 4 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। समझ गए? ये कैसे होता है उसके बारे में आगे बताएंगे। पहले समझ लेते हैं ऋतु क्या है, इसके चक्र कैसे चलता है। चलिए देखते हैं। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं। ये क्लास नंबर 21 है और ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये देखिए भारत है। भारत में तरह तरह के मौसम है, जिसमें शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये 4 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। जिसमें इसका टाइम पीरियड है उसके बारे में आगे बताएंगे। समझ गए? तो भारत में कर्क रेखा गुजरती है, आपको पता है। देखिए आपका ये पृथ्वी हो गया, इसके बीच में जो 2 बराबर भागों में काटती है, एक तरफ उत्तरी गोलार्ध है, एक तरफ दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है। और बीच में जो है 0 डिग्री लाइन हो गया, इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो कि उत्तर का अक्षांश होता है उसको बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं। और दक्षिण का जो अक्षांश होता है उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। तो जो पृथ्वी है यानी कि पृथ्वी चक्कर लगाता है सूर्य का, तो ये सूर्य का जो आँख होता है ये सालों भर इसी के बीच में रहता है। ठीक है। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ हर तरह के मौसम भारत में, तो भारत देखिए, भारत यहाँ कर्क रेखा के पास गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी के बारे में देखेंगे। और कौन कौन सा जो सीजन होता है, जैसे शीत ऋतु किस महीने में होता है, ग्रीष्म ऋतु किस महीना में होता है, वर्षा ऋतु किस महीना में होता है, शरद ऋतु होता है, उसके बारे में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और ये भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत के तीनों तरफ जो है महासागर, जैसे में एक तरफ आपका ये बंगाल की खाड़ी हो गया, एक तरफ अरब सागर हो गया और नीचे हो गया हिंद महासागर, ये भी इफेक्ट डालता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका पृथ्वी हो गया, जैसा मैंने आपको बताया है। ये विषुवत रेखा हो गया, ऊपर कर्क रेखा हो गया, नीचे कौन सा हो गया? मकर रेखा हो गया। इसी के बीच में सूर्य सालों भर चमकता रहता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आप देखते हैं ऋतु किसे कहते हैं, सीजन्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ऋतु एक वर्ष का छोटा कालखंड होता है जिसमें मौसम की दशाएं एक खास प्रकार की होती है। समझ गए? एक कालखंड को, जैसे में एक वर्ष के कालखंड को कई भागों में विभाजित करता है। जैसे में सूर्य के जो परिक्रमा करता है पृथ्वी, तो यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के परिणाम स्वरूप, पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के परिणाम स्वरूप दिन की अवधि, तापमान, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि मौसमी दशाएं एक चक्रीय रूप में बदलती है। एक चक्रीय रूप में बदलती है जिसके कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। समझ गए? एक वर्ष का कालखंड होता है और इसको टुकड़ों में बांट दिया जाता है। उसी के अनुसार भारत में किस प्रकार का मौसम है उसी को डिनोट किया जाता है। समझ गए? ऋतु क्या होता है, सीजन। तो भारत में शीत ऋतु हो गया, ग्रीष्म हो गया, वर्षा और शरद ऋतु है, जिसको 4 भागों में कालखंड में तोड़ दिया गया है। इसी का यह परिभाषा है। ऋतु एक वर्ष का छोटा कालखंड होता है। समझ गए? जिसमें मौसम की दशाएं एक खास प्रकार की होती है। यह कालखंड एक वर्ष को कई भागों में विभाजित करता है। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के परिणाम स्वरूप दिन की अवधि, तापमान, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि मौसमी दशाएं एक चक्रीय रूप में बदलती है जिसके कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। यही इसका परिभाषा हो गया। मोटा मोटी बात समझ गए? इसको एक छोटा कालखंड होता है और 4 भागों में इसे बांटा गया है भारत में। समझ गए? और यह तापमान, वर्षा, आर्द्रता पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं ऋतु चक्र क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ऋतु चक्र क्या, अब आगे देखते हैं ऋतु चक्र क्या है। ऋतु चक्र वर्ष का वह चक्र होता है जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और अपनी धुरी पर घूमती है। अपनी धुरी पर घूमती है पृथ्वी। इन दोनों गतिविधियों के परिणाम स्वरूप सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर अलग अलग कोणों पर पड़ती है, जिससे दिन की अवधि, तापमान, वर्षा और हवाओं की दिशा में बदलाव होता है। यह बदलाव ऋतुओं का निर्माण करता है। यही होता है ऋतु चक्र होता है। चलिए आगे देखते हैं ऋतु चक्र कैसे होता है। आइए ये भी देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में एक बार करती है। इस परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से कभी दूर और कभी करीब होती है। जब पृथ्वी सूर्य से करीब होती है तब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। देखिए ये आपका पृथ्वी हो गया, यहाँ पर सूर्य हो गया। बीचे बीचे पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया गया है। ये 0 डिग्री लाइन बीच में हो गया, कर्क रेखा ऊपर हो गया, नीचे कौन सा हो गया? मकर रेखा हो गया। समझ गए? और सूर्य जो है उसका जो किरण पड़ती है सालों भर एक ही है, कर्क रेखा से लेके बीच में मकर रेखा के बीच में। तो यही बता रहा है कि पृथ्वी से दूर जाती है, कभी नज़दीक होती है। समझ गए? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी।
और इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होता है तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होता है। इसका व्युत्क्रम है, समझ गए। जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। इसका एक कारण हो गया। और दूसरा जो देखिए, पृथ्वी का झुकाव है। पृथ्वी का जो झुकाव है अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण सूर्य की किरणें वर्ष भर में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग कोणों पर पड़ती है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। यही यह प्रक्रिया होता है, समझ गए, ये चक्र होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये परिभाषा हो गया मोटा मोटी बात। अब आगे देखते हैं मेन चीज़ जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यही देखिए। चलिए अब देखते हैं, भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, सीजन्स कौन कौन है ये भी देख लेते हैं। कभी के एग्जाम में लाइन से एग्जाम में क्रम मिलाने को दे देगा एग्जाम में। देखिए चलिए, तो पहला देख लेते हैं शीत ऋतु, दूसरा में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। क्रम से याद कर लीजिएगा, शीत, ग्रीष्म, शीत ठंडी के बाद गर्मी आता है, वर्षा आता है, फिर शरद आता है, ठीक है। तो कभी कभी 15 दिसंबर या 20 दिसंबर भी रहता है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च 3 महीने का पीरियड मार्क दिया गया है इसमें। और ग्रीष्म जो हो गया 15 मार्च से लेकर 15 जून तक है। और वर्षा जो ऋतु है 15 जून से लेकर 15 सितंबर। और शरद जो है 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर। ये इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ये सब 15 है या 20 है, कभी 17 दिसंबर दे देगा, 17 मार्च तक दे देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च, दिसंबर से मार्च, मार्च से जून, जून से सितंबर, सितंबर से दिसंबर, ऐसे याद कर लीजिएगा। और शीत ऋतु हो गया, ग्रीष्म हो गया, वर्षा हो गया और शरद हो गया। इसमें सिर्फ ज्योग्राफी में समझना होता है, समझ जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला समझ लेते हैं क्या क्या होता है। पहला शीत ऋतु के बारे में समझ लेते हैं। चलिए, इसका जो टाइम पीरियड है 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च होता है, ठीक है। इस ऋतु को सबसे ज़्यादा चेंज करने में मुख्य भूमिका जो निभाता है सूर्य का होता है, समझ गए। पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण रेखा है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। देखिए, ये पृथ्वी हो गया, बीच में हो गया विषुवत हो गया, ऊपर कर्क हो गया, नीचे हो गया मकर। यही है मेन भूमिका निभाता है ये। मेन तो सूर्य का भूमिका रहता है। और 3 जो रेखा है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों के बीच में लगातार सालों भर पृथ्वी यहीं पर रहता है, घूमता चक्कर काटता रहता है, ठीक है। सूर्य स्टेबल है, पृथ्वी ही घूमती रहती है, ठीक है। जब भारत में ठंडी यानी शीत ऋतु होता है तो सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है। भारत में जब ठंडा आता है तो सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है यहाँ पर, ठीक है। जिस कारण भारत की दूरी सूर्य से बढ़ जाती है और ठंडी पड़ने लगती है। ठंडी हवाएं भारी होती है एवं उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा भरा होता है, जिससे हवाएं भारी होकर नीचे बैठ जाती है। और उत्तर भारत में ठंडी हवाएं बहुत ही तेज़ी से चलने लगती है। इस हवा को बहने का रास्ता नहीं मिल पाता है, क्योंकि उत्तर में जो विशाल पर्वत श्रृंखला खड़ा है और हिमालय पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, जिससे हवाएं टकराकर बहुत ही तेज़ी से निकलती है, जिसे यूपी, बिहार, जैसे उत्तर भारत में इसे शीतलहर कहते हैं, समझ गए, यहाँ फैल जाती है। ठंड के दिनों में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि वर्षा के लिए जल का वाष्पीकरण होना जरूरी है और यहाँ का तापमान कम होता है। ठंड के दिनों में भारत में 2 जगहों पर थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है। एक उत्तर भारत और तमिलनाडु में जनवरी के महीनों में कहीं कहीं वर्षा होती है, ठीक है। ठंड के दिनों में वर्षा के कारण मानसून नहीं है, समझ गए। इतना चीज़ है तो आपको शीत ऋतु समझ गए, 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक, समझ गए। जो ये सब भूमिका निभाता है सूर्य निभाता है। और पृथ्वी पर जो 3 काल्पनिक रेखा है, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा है, समझ गए। और मेन चीज़ जो है यहाँ पर हवा जो नीचे बैठ जाती है तो हिमालय से टकरा कर फिर नीचे बैठती है, यहाँ पर शीतलहर का हवा चलता रहता है, जिससे यहाँ पर शीत उत्पन्न होता है, समझ गए। इस क्षेत्र में उत्तर भारत में, बिहार हो, उत्तर प्रदेश में, इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। इतना तो मोटा मोटी बात समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। चलिए, इसका जो कालखंड है 15 मार्च से लेकर 15 जून होता है। मेन ये कालखंड याद कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है, गर्मी का सीजन कैसे आता है। देखिए भारत के जो बीचे बीचे है, जो है कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पे गर्मी चली जाती है 21 जून को, समझ गए। तो बड़ी भयंकर गर्मी होती है। तो देखिए, तो इसका क्या है कालखंड, 15 मार्च से लेकर 15 जून होता है। और सूर्य गर्मी के समय कर्क रेखा पर चला जाता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून, यानी कि जो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया, दक्षिणी पश्चिम मानसून आती है और आपका जो मालाबार तट है यहाँ से टकराती है, केरल में जो है पश्चिमी घाट से टकराती है और यहाँ वर्षा होती है, धीरे धीरे पूरा भारत में फैल जाती है, समझ गए।
तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली जो वर्षा है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर से होकर भारत में अत्यधिक नमी युक्त हवाएं लाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले 1 से 7 जून को केरल के पश्चिमी तट है, घाट है, टकराकर यानी कि मालाबार तट पर वर्षा कराता है। ठीक है, इसके बाद 22 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। सूर्य जब कर्क रेखा के पास पहुंचती है तो उत्तर भारत की हवाओं को ऊपर उठा देती है। जब सूर्य कर्क रेखा के पास पहुंचती है तो उत्तर हवाओं के यानी कि जो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वाला क्षेत्र है, उत्तर वाला क्षेत्र है, यहाँ के हवा को ऊपर उठा देती है और वहाँ की जगह खाली हो जाती है। वहाँ की जगह जो खाली हो जाती है उसी हवाओं की नमी को पूरा करने के लिए जो हवाएं बहुत ही तेज़ी से चलने लगती है, यानी कि जो नमी वाला पानी, यानी कि जो खाली जो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है तो यहाँ पर जो हवा ऊपर उठ जाती है या भारी जो नमी युक्त जो हवा है यहाँ पर भर जाती है और आंधी का रूप ले लेती है। इन हवाओं को अलग अलग जो नाम दिया गया है अलग अलग राज्यों में पुकारा जाता है। आइए देखते हैं। जैसे में बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं। पंजाब में धूल भरी आंधी बोलते हैं। उत्तर बिहार में लू बोलते हैं, ये भी लू वाला क्वेश्चन बना हुआ है बिहार के, चाहे कहीं भी देखिएगा। असम में बोलते हैं बोडो चिली, यानी कि चाय की खेती के लिए बहुत फ़ायदा होता है। कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा या फूल की खेती वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, उसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और एक है चेरी ब्लॉसम, वहीं पे होता है। और केरल में आम का वर्षा होता है, मैंगो सावर बोलते हैं, समझ गए, इसको मैंगो सावर बोलते हैं इस हवा को। तो यही मेन चीज़ समझना है कि आपका ग्रीष्म ऋतु। तो शीत ऋतु समझ गए 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च, और ग्रीष्म ऋतु समझ गए 15 मार्च से लेकर 15 जून। अब आगे देखते हैं वर्षा ऋतु। इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं वर्षा ऋतु। यही भारत का 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, समझ गए, 21 जून के पास कर्क रेखा के पास। ठीक है, यहीं पे सूर्य उत्तरायण पूरी तरह यहाँ पर होता है, यहीं से घूम जाती है, यहीं से घूम जाती है और धीरे इधर आने लगती है, इधर आने लगती है धीरे धीरे करके। मैं आपको आगे बताऊंगा जब पश्चिमी विक्षोभ से लेके उत्तर पूर्व मानसून बताऊंगा, दक्षिण पश्चिम मानसून बताऊंगा, तो आपको सब के सब समझ में आ जाएगा। पहला और दूसरा जिसमें टॉपिक जो मैं बताया हूँ आप समझ लीजिएगा, सब के सब भी यही है। चलिए आगे देख लेते हैं। पहले वर्षा ऋतु क्या होता है, इसका कालखंड जो होता है 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक होता है। इस समय मानसून का आगमन होता है। ठीक है, इस समय मानसून का आगमन होता है। भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम जो दिशा से जून के पहले सप्ताह जो फैलता है केरल में प्रवेश करती है। भारत में जो मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से जो जून के पहले सप्ताह में केरल में प्रवेश करती है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाती है। 15 से 20-25 ऐसा ही आगे पीछे होता रहता है। तो सबसे अंत में पंजाब में पहुंचती है और सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है मेघालय में होता है 1400 सेंटीमीटर, यानी 1000 से लेकर 1400 सेंटीमीटर वहाँ वर्षा होता है। और सबसे कम पूछेगा तो लेह में होता है, समझ गए। देखिए ये आपका भारत हो गया, यहीं से टकराती है, यहीं से टकराती है हवा और इसके ऊपर तमिलनाडु के ऊपर वाला जो नीलगिरी जो पहाड़ी है इसके ऊपर से होकर निकलते हुए यहाँ पे मेघालय के है गारो खासी जयंती है, इसी में फंस कर रह जाती है। जो कुछ हवा ऊपर ऊंचाई जो उठा ऊपर चली जाती है, नहीं तो ये आपका राजमहल पहाड़ी से होकर यहाँ पे दिल्ली के पास रुकी रहती है। फिर यहाँ से इस शाखा निकलती है, ये सब जो गिर है मांडव की पहाड़ी से टकराती है और धीरे धीरे यहाँ पर अरावली को समानांतर होते हुए यहाँ पर निकल जाती है और फिर कस के वर्षा होता है। यहाँ पे समझिए उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, यहीं पे जाके बादल फट जाता है। यही मेन चीज़ है, मैं आपको आगे बताऊँगा, पहले फिलहाल ये समझ लीजिए। और यहाँ जो पंजाब में सबसे कम होता है और पंजाब में तो देखिए पंजाब में सबसे लास्ट में पहुँचती है और सबसे कम लेह लद्दाख जो है यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, समझ गए। मेन चीज़ यही फोकस करना है। और लास्ट में आपका जो है शरद ऋतु, इसका जो काल खंड है 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर है। इस समय मानसून लौट चुका होता है और मौसम साफ रहता है। 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर है, यहाँ पर ये उत्तर पूर्वी मानसून आने का ये प्रक्रम जारी रहता है, समझ गए। यहाँ से नमी उठाती है बंगाल की खाड़ी से और यहाँ जो कोरोमंडल तट है यहाँ से टकराती है और उड़ीसा में आंध्र प्रदेश में चक्रवात आती है, समझ गए। यही चीज़ आपको समझाना है, मानसून में मेन चीज़ यही समझना होता है। तो शरद ऋतु का जो कालखंड है 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर हो गया। इस समय मानसून लौट चुका होता है और मौसम साफ रहता है और चिलचिलाती धूप का प्रकोप होता है क्योंकि सूर्य भारत से बहुत दूर जा चुका होता है, समझ गए। ये आपका कर्क रेखा हो गया, तो यहाँ पर समझिए विषुवत रेखा हो गया और इसके पीछे कितना दूर होगा शरद जो मकर रेखा है, तो यहाँ पे आपका शरद ऋतु रहता है, तो काफ़ी दूर रहता है पृथ्वी सूर्य से। चलिए तो ये मेन समझ गए। 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर, एक बार रिवीजन और कर लीजिए। शीत ऋतु 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च, ये समझ गए। ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से लेकर 15 जून।
वर्षा ऋतु 15 जून से लेकर 15 सितंबर, शरद ऋतु 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर। मेन चीज़ फोकस ये कर लिए। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन भी होगा। चलिए ये भी VVI क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपका है, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कराती है? ठीक है, किससे प्राप्त करते हैं पहले बताइए। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में दे देगा, ऐसे ही ऑप्शन UPSC से लेकर PCS BPSC बिहार में दीजिएगा, चाहे किसी भी राज्य में दीजिएगा, ऐसे ही आपको ऑप्शन रहेगा। तो पहला आपका हो गया तमिलनाडु तट, गुजरात तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व कर्नाटक। बताइए कौन सा हो गया? उत्तर पूर्वी बोल रहा है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया। ये हिमालय के रेंज वाला क्षेत्र है, तो इधर से आती है उत्तर पूर्वी, यहाँ से आती है, ऊपर से आती है, चाइना की तरफ से, तिब्बत की तरफ से आती है। समझ गए? तो कहाँ पे वर्षा कराता है? तो मैंने बताया है कि कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कौन सा हो गया? तमिलनाडु वाला तट। ठीक है, गुजरात तो नहीं जाती है यहाँ पे। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, तो 2 हो गया, समझ गए। और दक्षिण पूर्व जो कर्नाटक है, यहाँ पे वर्षा होती है, समझ गए। तो ACD आपका हो गया। तो ACD कौन सा है? तो B ऑप्शन आपका हो गया इसमें से, B ऑप्शन ACD। गुजरात में नहीं जाती है वर्षा, क्योंकि गुजरात आपका यहाँ पे है, यहाँ वर्षा नहीं आती यहाँ पर, क्योंकि इसको लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, यहाँ पे टकराती है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, भारत में अधिकांश वर्षा होती है, किससे होती है? तो 80% से 90% दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यही जो केरल से टकराती है मालाबार तट से। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन का ऋतु का समय है? मानसून जो प्रत्यावर्तन जो चेंज होती है, कौन सा हो गया? तो आपका अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर तक होती है। आगे देख लेते हैं। विश्व का सर्वाधिक जो प्राप्त करने वाला जो वर्षा होता है कौन सा है? तो मासिनराम हो गया, 1400 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है लगभग। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्षा। पश्चिम विक्षोभ का संबंध किससे है बताइए? पश्चिम विक्षोभ जो है आपको जो आती है भूमध्य रेखा से, भूमध्य सागर से, वहाँ से नमी लेते हुए हिमालय के 2 रेंज में काट देती है। हिमालय के उस पार तिब्बत की तरफ चली जाती है, एक भारत की तरफ चली जाती है। तो कौन सा हो गया? भूमध्य सागर से इसका संबंध है, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर से इसका संबंध है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों में गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी थी? समझ गए? तो भारतीय मानसून के जो चक्रण है, इसका जो संकल्पना किसने दिया था? तो E. हैली ने दिया था। चलिए E. हैली ने आपको जो इसका 1686 में इसका संकल्पना पहली बार दिया था ये। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की जलवायु कैसी है बताइए? उष्णकटिबंधीय मानसून। उष्णकटिबंधीय मानसून मैंने आपको बता दिया, पहला वीडियो इसका देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, दोनों को समझ में आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, राजस्थान में शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ से के कारण कौन सा वर्षा होता है? जो पश्चिम विक्षोभ आती है, जेट स्ट्रीम से नीचे वाला क्षेत्र जो है उसको हवा के माध्यम से आती है गुजरात के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में कौन सा वर्षा होता है? इसको बोलते हैं मावट वर्षा बोलते हैं इसे। ये भी आती है भूमध्य जो सागर से, पश्चिमी विक्षोभ वहीं से उत्पन्न होती है। आगे देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं बताइए? उत्तर पश्चिम आपका जो मैप देखिए, ये आपका हो गया उत्तर, ये आपका पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो गया है कि शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवाओं क्या कहते हैं बताइए? इसको बोलते हैं लू बोलते हैं, समझिए, बिहार यूपी में बोलते हैं इसे। आगे देख लिए। उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। किसके सहारे होती है? 75 सेंटीमीटर किसके सहारे होती है बताइए? आपके लिए क्वेश्चन है ये, बताइए। उत्तर पूर्व ये आपका हो गया, इधर से आती है चाइना की तरफ से, ऊपर की पहाड़ हिमालय के रेंज से ऊपर से आती है। बताइए, ये आपका हो गया कोरोमंडल तट, ये ठंडा के दिन में वर्षा होती है। मेन चीज़ यही फोकस करना है और बार बार रिवीजन कीजिए। आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, इसके बाद आगे 3-4 टॉपिक और है जलवायु से, उसके बाद खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ओके।